Well, 11th class students, our topic today is rectification of errors. Error is a mistake which is in view of carelessness or lack of accounting knowledge on the part of a person who maintains accounts. एरर एक मिस्टेक है जो अराइज करती है, चाहे जनरलाइजिंग हो, पोस्टिंग हो, बैलेंसिंग हो, ट्रायल बैलेंस हो, और अकाउंटेंट इसको करता है या तो इंटरेस्ट नहीं है उसको या अकाउंटिंग नॉलेज के ना होने के कारण. अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मींस ऑल टुगेदर correcting the error which has already been committed, which has already been undertaken by the accountant. When that is corrected, it becomes rectification of errors. अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की क्यों जाती है? मैंने पहले कहा था ट्रायल बैलेंस इज नॉट द कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी. ट्रायल बैलेंस एक सही प्रूफ नहीं है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का. ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड टैली हो जाते हैं, बट एक बात बताऊं, टैली होने के बाद भी ट्रायल बैलेंस में फ्रॉड होता है, गलतियां होती. अब कौन कौन से वो एरर हैं जो ट्रायल बैलेंस का टैली होने के बाद भी होते हैं? वो है नंबर 1, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल. जब प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी को सही ढंग से यूज ना किया जाए, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाता है. एरर ऑफ प्रिंसिपल तो हो जाता है, बट उससे ट्रायल बैलेंस के टैली होने में कोई फर्क नहीं पड़ता. अब होता कैसे है? जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लें या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लें, दैट इज रॉन्ग एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स. रेवेन्यू आइटम्स इज चार्ज टू पर्सनल अकाउंट और इनकम इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी कई बार होती है, या लाइबिलिटी को इनकम माना जाता है, या स्टॉक की वैल्यूएशन में गलती है, परचेज सेल्स में गलती है, डेप्रिसिएशन का मेथड नहीं सही यूज किया है, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग्स जो है उनको सही ढंग से नहीं यूज किया है, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल अराइजेस. यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है बुक कीपिंग के, उनको ही ऑल टुगेदर वायलेट किया जाता है. अब दूसरे होते हैं क्लरिकल एरर्स. अब क्लरिकल एरर्स का जहां तक ताल्लुक है, इन्हें बांटा जाता है. एक होता है एरर ऑफ ओमिशन. एरर ऑफ ओमिशन मींस कि totally we do not take that error into consideration. The transaction is either wholly or partly not recorded in the books of accounts. He sold goods to राम था, ये ट्रांजैक्शन नहीं लेनी, पेड सैलरी ट्रांजैक्शन लेनी नहीं है. जब ली नहीं, ना वो डेबिट गई ना वो क्रेडिट गई, दिस इज बट नेचुरल कि ट्रायल बैलेंस के टैली होने में तो कोई फर्क नहीं करेगी, क्योंकि एंट्री दोनों साइड पे ही नहीं है. देन एरर ऑफ कमीशन, second part of clerical error. These errors normally arise at the time of journal, ledger, or subsidiary books. They also do not affect trial balance, but these errors are जैसे wrong totaling, posting from the same amount on the wrong side, errors in balancing, posting in the wrong amount, errors in carrying forward of totals, errors of duplication. यानी आप उल्ट कर देते हो किसी चीज को, जो सही है वो नहीं कर देते हो. जैसे आपने 1500 रुपए का माल बलजीत से लिया था,
मगर आपने डेबिट क्रेडिट साइड पे 3,000 लिख दिया, तो रॉन्ग अमाउंट दोनों साइड लिख दिया, तो कमीशन का एरर हो गया। और इसका थर्ड पार्ट आ जाता है कॉम्पनसेटिंग एरर। कॉम्पनसेटिंग एरर मीन्स व्हेन एन एरर इज counterbalanced by another error, or when an error in one account is compensated with error in another account. These are compensating errors. Then finally इसका fourth kind है trial balance errors. Well, ये तकरीबन omission of recording ledger से ट्रायल बैलेंस या डेबिट बैलेंस जो है उसे क्रेडिट कॉलम में लिखा जाता है, रॉन्ग टोटलिंग होती है, so these are trial balance errors. Well, then we have डिटेक्शन ऑफ एरर। अब हम डिटेक्ट कैसे करते हैं एरर को? थोरो चेकिंग, हर चीज को देखना पड़ेगा। लोकेटिंग ऑफ एन एरर कर के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा एरर है जो ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को असर कर रहा है, कौन सा एरर है जो नहीं ट्रायल बैलेंस को असर कर रहा है। डिफरेंस को देखना पड़ेगा, इसके बाद टोटलिंग को देखनी पड़ेगी। तो ऑल दीज थिंग्स are to be taken into consideration, and then finally that error is located. अब एरर दो तरह के भी हो सकते हैं, वन साइडेड एरर है और टू साइडेड एरर है। वेल, वन साइडेड एरर मीन्स कि वे एक ही जगह पे एक ही अकाउंट में गलती हुई, टू साइडेड मीन्स दोनों में गलती हुई। और अगर वन साइडेड एरर है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए सस्पेंस अकाउंट का क्रिएशन होता है। तो जहां तक ताल्लुक है सस्पेंस अकाउंट का, जब हमें मालूम ही ना हो कि एक जगह पे गलती है लेकिन दूसरी जगह का हमें मालूम ही नहीं है वो कहाँ है, तो हम सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर देते हैं, जो इट इज एन इमेजिनरी अकाउंट, इट्स नेचर इज नॉट सर्टन and it's a temporary account, and in trial balance the difference of one account is shown in suspense account. Tomorrow when we locate an error, then suspense balance is altogether omitted. तो सस्पेंस अकाउंट इसीलिए होता है कि डबल एंट्री सिस्टम को जो है उसको कॉम्पनसेट किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा है कि विल्सन का अकाउंट 500 रुपया जो था वो डेबिट नहीं हुआ था, तो हम विल्सन अकाउंट डेबिट कर लेंगे टू सस्पेंस अकाउंट करेंगे और सस्पेंस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। जब वो एरर लोकेट हो जाएगा तो नॉर्मली इट विल बी करेक्टेड। और इन अदर वर्ड्स इस एग्जांपल को ऐसे भी ले लें, इफ इट इज फाउंड दैट डेबिट टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस वाज लेस बाय 500 for the reasons that Wilson account was not debited with 500, the following rectifying entry will be recorded, that is Wilson debit with 500 to suspense account with 500, because the suspense account shall be closed and Williams or Wilson's account, which was having 500 less on the debit side, shall be adjusted. So this is how suspense account works. So this was all about rectification of errors. I hope that you might have got it. Thank you very much for your cooperation and bearing me. That's over for today. Let's call it a day.